एलओसी पार भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तीनों सेनाओं और अर्धसैनिक बलों को किया गया अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक आर्मी और बीएसएफ के जवानों की छुट्टियां रद्द। खाली करवाए गए पंजाब की सीमा से लगे गांव। ट्रैक्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए लोग। 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद। जम्मू कश्मीर में भी खाली करवाए गए बॉर्डर से सटे कई गांव। श्रीनगर में भी हाई अलर्ट। बॉर्डर के पास के सभी स्कूलों में छुट्टी। भारत ने लिया उरी हमले का बदला। 28 सितंबर की रात एलओसी के पार जाकर की सर्जिकल स्ट्राइक। 30 से 35 आतंकियों को मार गिराया। 3 किलोमीटर तक अंदर घुसी थी सेना। पीओके के भीमबर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टर में आतंकियों के साथ लॉन्च पैड तबाह। पाकिस्तानी सैनिकों को ध्यान भटकाने के लिए पहले दागे गए मोर्टार। पुंछ, मेढर, माछिल और नौगाम से एलओसी के पास की गई स्पेशल फोर्स की टीम। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी बुलाई इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग। सरहदी इलाकों के डीसी और एसएसपीज को अलर्ट पर रहने को कहा। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ ने बिना पब्लिक के करवाई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से पहुंचे थे सैकड़ों लोग। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले अनिल विज, कहा भारत को इस एक्शन का लंबे वक्त से था इंतजार। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई से पूरे देश में जश्न। लोग पटाखे फोड़कर जश्न मनाते नजर आए। मानसा में 31 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ। 190 एकड़ जमीन पर बना है। 300 करोड़ की लागत से बना पावर प्लांट। एसजीपीसी अध्यक्ष हटाए जाने पर हुई मीटिंग के दौरान नाराज हुए अवतार सिंह मक्कड़। अब खुश, कहा बने रहेंगे प्रधान, इस्तीफे की कोई बात नहीं। सुच्चा सिंह छोटेपुर को यकीन, सिद्धू समेत चौथे फ्रंट के नेता देंगे उनका साथ। कहा 2 दिन के अंदर नई पार्टी का होगा ऐलान। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे स्वच्छ भारत सम्मेलन का उद्घाटन। पीएम और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री दोहराएंगे स्वच्छ भारत की शपथ। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर अब तक मिली सफलता और कमियों को देश के सामने रखेंगे पीएम। यमुनानगर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी करोड़ों की सौगात। कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कई योजनाओं का किया उद्घाटन। यमुनानगर में हुआ अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम। सीएम और डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने की शिरकत। डॉक्टर चंद्रा ने वैश्य समाज की एकजुटता पर दिया जोर। 4 और 5 अक्टूबर को हिसार में होगी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर होगा मंथन। सुभाष बराला ने की प्रदेश भर के मीडिया प्रभारियों के साथ बैठक। सरकार और संगठन की बात जनता तक सही तरीके से पहुंचाने पर हुई चर्चा। हरियाणा के राज्यपाल तक नहीं पहुंच रहे हैं लोगों के ज्ञापन। अंबाला में एक आरटीआई के जरिए हुआ खुलासा। देश में बेरोजगारी की दर पिछले 5 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर। लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी दर 5% तक पहुंची। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य की पेशी। कल कोर्ट ने ईडी के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करने के दिए थे निर्देश, लेकिन गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक। सिरसा में एक किसान के लिए जैविक खेती साबित हुई फायदे का सौदा। अब महावीर दूसरे किसानों को कर रहे हैं जैविक खेती के लिए प्रेरित। हिसार में खिलाड़ी विकास संगठन कर रहा है गरीब खिलाड़ियों की मदद। आर्थिक तौर से कमजोर खिलाड़ियों के रहन सहन और खान पीने का दिया जा रहा है जोर। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में नवरात्रों को लेकर तैयारियां पूरी, किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज से दूसरा टेस्ट मैच। अपनी जमीन पर 250वां टेस्ट खेलेगी टीम इंडिया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे भारत।